आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगा टीचर अमृता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे योगासनों के द्वारा हम अपने बेली फैट को, अपनी पेट की जमी हुई चर्बी को खत्म कर सकते हैं। और हाँ, ये पॉसिबल है। योगासनों के द्वारा भी हम अपने पेट में जमी हुई चर्बी को बहुत ही आराम से खत्म कर सकते हैं। बस हाँ, इसका कुछ सही प्रोसीजर है, सही तरीका है और सही सेट्स के साथ करिए कि मतलब कितनी बार करना है, कितने काउंटिंग के साथ करना है। अगर आप कम काउंटिंग करेंगे ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पर जहाँ पे अपने काउंट को आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वहीं पर आपको थोड़े से बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से अपनी पेट की चर्बी को गायब करने वाले आसनों पर। तो ये है हमारे कुछ 5 मेन आसन जिनके बारे में हम आज बात करेंगे और इनकी विधि को जानेंगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कितनी बार करना है, उसके साथ साथ इनके क्या फायदे हैं और इनके क्या क्या नुकसान हैं। मतलब आप पेट की चर्बी तो खत्म करने जा रहे हो, पर हो सकता है आपको लोअर बैक पेन भी हो, आपको कमर में दर्द हो, या आपको घुटने में दर्द हो, या आपको सर्वाइकल हो। तो कब आपको ये चीज करनी है और कब आपको ये चीज नहीं करनी है, तो ये जानना आपको बहुत ज्यादा ही जरूरी है कि किसके लिए क्या चीज है, किसके लिए क्या चीज नहीं है। क्योंकि आजकल हमें कोई सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमारा पेट खराब होता है तो हमें कमर में दर्द भी होता है, हमें डायबिटीज भी होता है। तो हमें पूरा कॉम्बिनेशन लेके चलना है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही जा रहा है। तो उसके लिए हमें उस आसन के पर्टिकुलर फायदे और नुकसान को जानना बहुत जरूरी है। जो 5 आसन हम देखने वाले हैं उनमें से सबसे पहला आसन है आपका तिर्यक कटी चक्रासन। अब इसे कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए सबसे पहले आप अपनी मैट पर बिल्कुल आराम से सीधे खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। गहरी लंबी सांस भरेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। गहरी लंबी सांस भरी, पूरी सांस को भरते हुए बिल्कुल अपनी बॉडी को सीधा खींचा और फिर पूरी सांस को छोड़ते हुए पहले राइट साइड बेंड किया, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया, फिर गहरी लंबी सांस भरी, बीच में आए, फिर पूरी सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गए। यहां पे भी 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया, फिर गहरी लंबी सांस भरी, सेंटर में आए, फिर पूरी सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ये थी आपकी तिर्यक कटी चक्रासन की विधि। अब इसके लिए अगर हम बात करें इसके फायदों की, तो इसके बहुत अमेजिंग फायदे हैं। ये आपके बेली फैट के साथ साथ ये आपके अपर बैक पे भी काम करता है, जिसके आपके अपर बैक में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड होती है। अगर हम बात करें नुकसान की, तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा कमर दर्द है तो आप इसको परफॉर्म मत करिएगा। बाकी सभी लोग इसको आराम से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे आसन की, जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन कैसे करना है, आइए अब इसकी विधि को देख लेते हैं। आराम से मैट में पीछे जाना है, आराम से आपने पेट के बल आ जाना है। अपनी दोनों हथेलियों को आपको कंधों के नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा आपके दोनों पैर आपस में चिपके हुए हों। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर होते हैं तो थोड़ा पैर को थोड़ा खुलने लगते हैं, पर पूरी कोशिश करिए कि आपके दोनों पैर आपस में जुड़े हुए रहें। आपने धीमे से गहरी लंबी सांस भरनी है और अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। ध्यान रखिएगा इसको करते वक्त कभी भी आपके कंधे ऐसे ना रहें। अगर आपके कंधे ऐसे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो आपको धीमे से अपने कंधों को रिलैक्स करके अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है। 5 से 7 सेकेंड का पहले इसमें यहीं पे होल्ड करेंगे, फिर धीमे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो इसके बहुत ज्यादा अच्छे फायदे हैं। ये आपके बेली फैट पे तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ जैसे हमने देखा कि आपके कंधों को रिलैक्स करते हैं, तो ये आपके स्कैपुलास पे काम करता है और ये आपके कमर दर्द का बहुत ही अच्छा निजात है। अगर आपको कमर दर्द होता है तो आप बहुत ही आराम से भुजंगासन की प्रैक्टिस करके अपने कमर दर्द से पूरी तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। आप इसको सियाटिका नर्व के कंप्रेशन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशंस की, इसके सावधानियों की, तो सभी लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसका कोई खास प्रिकॉशंस नहीं है। बस ध्यान रखिएगा
कि आपके दोनों पैर आपस में चिपके हुए हों, कंधे आपके उठे हुए ना हो, वरना आपको सर्वाइकल का पेन अगर नहीं भी है तो धीमे धीमे क्रिएट हो सकता है। अगर आप किसी भी आसन का अलाइनमेंट अच्छा नहीं रखेंगे ना तो आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप उसका अलाइनमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करिए। चलिए बात करते हैं तीसरे आसन की, जिसका नाम है पादवृत्त आसन। पादवृत्त आसन के लिए आपको आराम से पेट के बल पूरी मैट पर लेट जाना है। अगर आपको कमर में दर्द होता है तो अपने दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए ताकि आपके कमर पे प्रेशर ना पड़े और पूरा का पूरा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपके बेली पर आए। फिर धीमे से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। जितना बड़ा सर्कल फॉर्म कर सकते हैं उतना बड़ा सर्कल फॉर्म करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपने इसको 3 बार किया तो 3 बार इसका हम रिवर्स भी करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे, फिर रिलैक्स। तो ये था आपका पादवृत्त आसन। पादवृत्त आसन के कम से कम आपको 10 तो करने ही काउंट, ठीक है। 10 बार अपने राइट लेग से, 10 बार अपने लेफ्ट लेग से। स्टार्टिंग में आप इतना करिए, फिर धीमे धीमे करके आपको इसके 12 काउंट, 15 काउंट, आप इसके 20 काउंट भी कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मत करिएगा, 30, 50 इतने मत करिएगा। 30 तक बहुत इनफ है। आपके पेट में अच्छा खासा प्रेशर आप देख पाएंगे। बात करें अगर हम इसके फायदे की, तो ये आपके बेली फैट के साथ साथ आपकी क्वाड्रिसेप मसल और आपकी सार्टोरियस मसल पे भी काम करता है, जो कि बेसिकली आपकी आगे की थाई की मसल्स हैं। ये आपके पूरे के पूरे लेग फैट पे भी काम करेगा, या आपके लोअर एब्डोमेन पे भी काम करेगा, और आपके अपर एब्डोमेन की पूरी जितनी भी हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, पेट की मसल्स हैं, इन पे काम करता है। साथ ही साथ ये आपके साइड फैट पे भी काम करेगा। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सटर्नल बॉडी है उसमें अगर किसी के भी लोअर बेली एरिया पर और लोअर हिप एरिया पर काफी फैट जमा है तो वो इस आसन को जरूर परफॉर्म करें। पर अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशन की, तो अगर आपको सियाटिका नर्व कंप्रेशन है, आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपके सैक्रम में कंप्रेशन है, तो आप बिल्कुल भी इस आसन को परफॉर्म मत करिएगा अगर ये प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर है। पर अगर आपको बहुत हल्का फुल्का पेन है तो अपने दोनों हाथों को आप हिप्स के नीचे जैसे ही रखेंगे वैसे आपका पेन गायब हो जाएगा। तो आप आराम से दोनों हाथों को नीचे रख करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर आपको परफॉर्म करने के दौरान भी हल्का सा भी पेन महसूस होता है तो आप बिल्कुल नीचे आ जाइएगा। आपको जबरदस्ती इस आसन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए भी आप आराम से मैट में पीठ के बल लेट जाएंगे। आपके दोनों हाथ कमर के अगल बगल होंगे। अपने दोनों पैरों को आप फोल्ड कर लीजिएगा। देखो इसमें ना हमको डायरेक्टली अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं उठाना है। अगर आपको कमर दर्द नहीं है तो आप उठा भी सकते हैं, पर अगर आपको हल्का सा भी कमर में प्रेशर नहीं चाहिए तो पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करिए, फिर धीमे से अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री में ऊपर उठा लीजिए। फिर इसी आसन में हम कम से कम 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर धीमे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ये था आपका अर्ध हलासन। अर्ध हलासन भी बहुत इफेक्टिव होता है आपके लोअर बेली एरिया के फैट को खत्म करने के लिए। इसमें आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर सेम आपको कमर में दर्द होता है तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट मत उठाइए, आप पैर फोल्ड करके बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, आपको कोई कमर पे प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, एक चीज है, जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो उसके पैर ना बिल्कुल सीधे नहीं हो पाते, उसके पैर हल्के से मुड़े हुए से रहते हैं। पर कोई बात नहीं, आप डे बाय डे अपने हाथों का सपोर्ट दे करके प्रैक्टिस करने लगिए, फिर धीमे धीमे करके आपके पैर आराम से बिल्कुल सीधे होने लगेंगे। हमें योगासन में बस कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी अगर हम इसके साथ काम करेंगे तो आपसे हर एक आसन अपने धीमे धीमे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते बढ़ते होने लगेगा।
तो ये थे इसके फायदे। अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशन की, तो मैंने बताया अगर आपको कमर दर्द है तो आपको कैसे परफॉर्म करना है। बाकी सभी लोग इसको आराम से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो होल्ड रखना है आपको वो कम से कम 15 से 20 सेकंड का रखना है। बिगिनर है तो 10 सेकंड रखिए, फिर धीमे धीमे करके अपने 2-2 सेकंड से बढ़ाते हुए फिर 12 करिए, 14 करिए, 15 करिए। ऐसे करते करते आप अपने होल्ड के सेकंड्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट आसन और सुपर मोस्ट इफेक्टिव आसन की, जिसका नाम है नौकासन। इसे कैसे परफॉर्म करना है देख लीजिए। इसके लिए पहले आप आराम से सम स्थिति में बैठ जाएंगे। पहले आप आराम से सम स्थिति में बैठ जाएंगे, फिर धीमे से आपको अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करिए कि आप पैर फोल्ड करके पहले करिए। फिर अगर आप अपने आप को कैपेबल महसूस कर रहे हैं तो अपने दोनों पैर आप बिल्कुल सीधे सीधे भी उठा सकते हैं। पर अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो पहले पैरों को फोल्ड करिए, फिर धीमे से गहरी लंबी सांस भरते हुए पैरों को सीधा करिए और अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट। यहीं पर हमें 10 से 15 सेकेंड का होल्ड करना है, फिर धीमे से अपने पैरों को रिलैक्स कर देना है। तो ये था आपका नौकासन। नौकासन के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके थाई फैट के साथ साथ आपके लोअर बेली और आपके अपर बेली पूरे पे काम करता है। आपके बेली फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसन है ये। अगर हम इसे करते हैं तो एक्सटर्नल बॉडी में बेली फैट और थाई फैट तो जाता ही है, इसके साथ साथ हमारे इंटरनल बॉडी में ये हमारे पैनक्रियास को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है। आपके इंटेस्टाइन्स पर, आपके कोलन पर, आपके स्टमक पर, आपके लीवर पे भी बहुत अच्छा प्रेशर दे रहा है, जिससे आपके जो एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ, बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ, तो ये सारे सिक्रीशन भी काफी बेहतर हो जाते हैं, जिससे ये आपके इंटेस्टाइन के साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ ये आपके लीवर और आपके स्टमक पे बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशंस की, तो आपको बस ध्यान देना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। आपके अगर लोअर बैक पेन होता है तो आप इसको बहुत ज़्यादा होल्ड मत करिएगा, और जैसे ही आपको हल्का सा भी लोअर बैक पे कंप्रेशन या पेन लगे तो तुरंत नीचे आ जाइए। कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं देना है, बहुत ही आराम से सिर्फ और सिर्फ पेट पर और अपने थाई पर फोकस देते हुए, प्रेशर को फील करते हुए इस आसन को परफॉर्म करना है। एक और चीज का ध्यान रखेंगे इसमें, जब भी आप इसमें होल्डिंग करें तो आपके दोनों निगाहें सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए। इससे आपका बैलेंस और फोकस काफी बढ़ जाता है और इसमें आपकी होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ये थे हमारे 5 सुपर मोस्ट इफेक्टिव आसन, जिनसे आप अपने बेली फैट को पूरी तरीके से खत्म और गायब कर सकते हैं। तो इनका रेगुलर अभ्यास करिए और आप अपने बेली फैट में बहुत ही जल्दी चेंजेस देख पाएंगे।